अब जो है, अब आप लोगों को मैं एआई जोन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ, मतलब चैनल है हमारा। और अभी तक आप लोगों को मैंने वो लास्ट टॉपिक जो बताया था वो मैंने आप लोगों को पेमेंट वाउचर बताया था। अब आप लोगों को क्या बताना है, अब आप लोगों को मैं रिसिप्ट वाउचर बताऊंगा। टैली पर कैसे आप रिसिप्ट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं वो बताएंगे, एंट्री कैसे करेंगे। और रिसिप्ट वाउचर की जो एंट्री होती है, जो उसकी शॉर्टकट की होती है वो F6 होती है। पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट की F5 और रिसिप्ट वाउचर की जो शॉर्टकट की होती है वो F6 होती है। ठीक। लास्ट में ये, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करा करिए, ज़रूर किया करिए। ठीक है, चलिए अब देर नहीं करते हैं और एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझते हैं कि रिसिप्ट वाउचर कैसे समझेंगे कि कौन सी एंट्री हमारी रिसिप्ट वाउचर कहलाती है। तो मेरे पास दो एग्जाम्पल है, जैसे कैश बॉट बाय राजू एज अ कैपिटल रुपीज़ 1 लाख, ठीक है। यानी 1 लाख रुपए राजीव ने कैपिटल के रूप में बिजनेस में लगाया। 1 लाख रुपए जब राजीव कैपिटल के रूप में बिजनेस में लगाएगा तो मालिक जो है वही कैपिटल है, ध्यान रखिएगा, राजीव ही कैपिटल है आपका। ठीक है, राजीव, आप अकाउंटेंट, आप क्या हैं, अकाउंटेंट। बिजनेस मालिक ही स्टार्ट करेगा, लेकिन जो पैसे का लेन देन है, जो पैसे का जो हिसाब किताब है वो कौन रखेगा? पैसे का हिसाब किताब आप खुद रखेंगे तो अकाउंटेंट रखेंगे। तो मालिक नहीं अपने पास पैसे रखेगा, पैसे आपको दे देगा मालिक। ठीक है, तो वो जो पैसे देगा तो आप राजीव का नाम नहीं लिखेंगे, राजीव के नाम की जगह आप क्या लिखेंगे, कैपिटल। मैंने सेकंड वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैपिटल क्या होता है। जब ऑनर पैसे बिजनेस में लगाता है तो वो आपका क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। और जब मालिक पैसे निकालेगा तो उसे कोई पेमेंट या वैसा नहीं करेंगे, उसको क्या डालेंगे, किस रूप में डालेंगे, आप ड्राइंग डालेंगे। क्या डालेंगे आप, ड्राइंग डालेंगे। तो कैपिटल और ड्राइंग ये दोनों वर्ड जो होते हैं वो ऑनर के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ है, कैपिटल यूज होगा। वैसे तो राजीव नाम लिखा जाता है, लेकिन चूंकि ये ऑनर है और बिजनेस स्टार्ट कर रहा है इसलिए ये कैपिटल होगा। और कैश किसे मिल रहा है, कैश किसे मिल रहा है, अकाउंटेंट को। राजीव दे रहा है और कैश किसे मिल रहा है, अकाउंटेंट को। तो क्या एंट्री क्या होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये ध्यान रखिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैश का लेजर तो आपको पता ही है, और कैपिटल का लेजर, कैपिटल किस में जाएगा, कैपिटल जो है कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल जो है किस में जाएगा, कैपिटल। इसका लेजर किस में बनेगा, कैपिटल अकाउंट में। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एशिया पैसिफिक ₹15,000, यानी 15,000 रुपए एशिया पैसिफिक से प्राप्त हुए। कैश किस रूप में, कैश के रूप में। तो कैश के रूप में आपके पास पैसे, आपके पास आपके जो गुल्लक है उसमें पैसे बढ़े, तो उसमें पैसे बढ़ गए ना, तो क्या होगा, डेबिट। कैश क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एशिया पैसिफिक, कैश अकाउंट डेबिट टू, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और एशिया पैसिफिक जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, क्रेडिट में। ध्यान रखिए, अब एशिया पैसिफिक का अकाउंट क्या बनेगा, याद रखिए, मैंने आप लोगों को अभी सेंडर डेबिटर और सेंडर क्रेडिटर बताया था। तो ये क्या है, आप एशिया पैसिफिक से पैसे क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो किसी से पैसे किस कंडीशन में रिसीव होंगे, जब हम उसको सामान बेचेंगे, जब किसी पार्टी को या किसी डीलर को जब हम सामान बेचते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, कैश के रूप में पैसे मिलेंगे या चेक के रूप में पैसे मिलेंगे, कैश के रूप में पैसे मिलेंगे या चेक के रूप में पैसे मिलेंगे। तो अभी आप एंट्री किसकी सीख रहे हैं, कैश की एंट्री। ठीक है, तो जब कैश की एंट्री सीख रहे होंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि कैश अकाउंट हो जाएगा, जब बैंक की एंट्री सीखेंगे तो बैंक अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट टू एशिया पैसिफिक, कैश अकाउंट टू एशिया पैसिफिक। तो हम लोग क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली ओपन करेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, आप लेजर क्रिएट करेंगे। तो मैं अब लेजर नहीं क्रिएट करूंगा, ठीक है, अब लेजर हम लोग डायरेक्ट क्रिएट करना सीखते हैं। ठीक है, टैली पर लेजर कैसे डायरेक्ट क्रिएट किए जाते हैं ये भी सीख लेते हैं। इंटर करेंगे और यहाँ पर देखिए कौन सा वाउचर ओपन हुआ है, पेमेंट वाउचर। तो आपका पेमेंट वाउचर नहीं चलाना, अब आपको क्या चलाना है, रिसिप्ट वाउचर। तो राइट हैंड कॉर्नर पर आइए और ये देखिए रिसिप्ट वाउचर, और इसकी शॉर्टकट की F6 लिखिए। मैंने आप लोगों को इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था F6 है। ठीक है, तो F6 से आप क्या करेंगे, रिसिप्ट वाउचर ओपन कर लेंगे। देखिए रिसिप्ट वाउचर है
और देखिए ये डबल एंट्री मोड है, क्यों? क्योंकि डेबिट क्रेडिट दिखा रहा है ना, इसलिए ये एंट्री किस में चल रही है? डबल एंट्री मोड में। तो आप इसको डबल एंट्री मोड में न चलाकर पहले सिंगल एंट्री मोड में चलाएंगे। तो इसको चेंज करते हैं। तो सिंगल एंट्री मोड में चलाने के लिए क्या करेंगे? F12 प्रेस करेंगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये वर्ड देखिए लास्ट कॉर्नर ऊपर लिखा टॉप पर, रिसिप्ट कॉन्फ़िगरेशन, और इंटर करते हुए आएंगे और यहाँ पर सिंगल एंट्री मोड नो है ना, आप इसको यस करिए कि सिंगल एंट्री मोड मुझे चलाइए। इंटर करिएगा, इंटर कर दी। देखिए अभी अकाउंट आ गया पर्टिकुलर, फिर वही पेमेंट वाउचर की तरफ पर्टिकुलर अकाउंट और पर्टिकुलर। अब इसमें चेंज हो जाएगा, इसमें भी चेंज हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? पहले किसको भरा जाएगा? डेबिट वाले को या क्रेडिट वाले को? तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें पहले क्रेडिट वाले को भरा जाएगा। किसको भरा जाएगा? क्रेडिट वाले को। और फिर किसको भरा जाएगा? डेबिट वाले को। इसमें भी कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। इसमें भी किसको पहले भरा जाएगा? पहले इसमें भी डेबिट वाले को ही भरा जाएगा। इसमें भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें भी पहले किसको भरा जाएगा? आपको डेबिट वाले को ही भरा जाएगा। इसमें भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी सबसे पहले कौन सा भरा, कौन व्यक्ति भरा जाएगा? डेबिट वाला ही भरा जाएगा। और पर्टिकुलर में किसको भरा जाएगा? क्रेडिट वाले को। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें क्या है हमारा? पहला क्या है? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट हो जाएगा। दूसरा क्या है आपका? कैपिटल अकाउंट। दूसरा क्या है आपका? कैपिटल। तो कैपिटल का तो लेजर बना ही नहीं है। अल्ट प्लस सी, याद कर लीजिए, अल्ट प्लस सी, अल्ट प्लस सी से आप कौन सा अकाउंट बना देंगे? क्या है इसकी शॉर्टकट की? लेजर क्रिएट करने की। लेजर क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है? अल्ट प्लस सी, अल्ट प्लस सी। फिर से नोट कर लीजिए, कॉपी में फिर से बोल रहे हैं, अल्ट प्लस सी, अल्ट प्लस सी, ALT, अल्ट प्लस सी। ये क्या होती है? लेजर क्रिएट करने की शॉर्टकट कीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अंडर ग्रुप कैपिटल, क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। नो रहेगा, जैसा है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, कोई चेंजेस मत करिएगा, ठीक है। देखिए कैपिटल अकाउंट कितना मिला आपको? 1 लाख। कितना मिला? 1 लाख। 10 लाख कर दिया। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 लाख। ये देखिए जो पहले था ना, देखिए इससे पहले हम लोग 1100 रुपये हम लोगों को उधारी के थे, 1100 रुपये उधारी के थे, लेस बैलेंस था। देखिए 1100 रुपये, देखिए लेस करने के बाद कितना? 98,900 रुपये। और ये देखिए डेबिट दिखा रहा है, किस में दिखा रहा है? डेबिट में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। क्रेडिट कितना हुआ हमारे? करंट बैलेंस कितना बचा है आपका? करंट बैलेंस अभी हमने कितना किया है? 1 लाख रुपए। हमने कितना क्रेडिट किया था रिसिप्ट वाउचर के रूप में? 1 लाख रुपए। और करंट में कितना बचा हमारे पास? करंट बैलेंस हमारे किस, इसका जो दिखा रहा है क्रेडिट, वो दिखा रहा है 1 लाख रुपए क्रेडिट, ये वाला है क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट था। लेकिन करंट बैलेंस कितना है जो हमारे पास डेबिट के रूप में? वो 98,900 रुपये बचा है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे? नरेशन, बीइंग कैश रिसीव्ड, रिसीव्ड बाय द ऑनर, ऑनर एज अ कैपिटल, ऑनर एज अ कैपिटल। ये नरेशन है, ये आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं, बस थोड़ा सा सारांश होना चाहिए कि क्या है ये, ठीक है। एज अ कैपिटल एंट्री हो गई, सिंगल एंट्री मोड की एंट्री हो गई। अब आप दूसरा डबल एंट्री मोड, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है आंसर है, उसको हम लोग डबल एंट्री मोड में क्या करेंगे? F12 करेंगे, इंटर करके सिंगल एंट्री मोड को नो कर देंगे, इंटर किया जाएगा। और देखिए डेबिट क्रेडिट, इसमें क्रेडिट ऊपर है, डेबिट नीचे है, तो क्रेडिट वाले में क्या भरा जाएगा? हम लोगों ने क्रेडिट देख लिया है। क्रेडिट क्या है आपका? एशिया पैसिफिक। अब देखिए एशिया पैसिफिक हम लोग लेजर में नहीं, डायरेक्ट लेजर बनाएंगे। और डेबिट में क्या है? कैश। तो एशिया पैसिफिक का लेजर बनाना क्या होती है शॉर्टकट की? आप लोग बताइए। अल्ट प्लस सी, बहुत बढ़िया। एशिया पैसिफिक अकाउंट, पैसिफिक अकाउंट, ठीक है। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। एशिया पैसिफिक किस में जाएगा? सेंट्री डेटर या सेंट्री क्रेडिटर? चूँकि हम क्या कर रहे हैं? रिसिप्ट कर रहे हैं ना, तो ये पार्टी हमारी जिससे हम पैसा रिसिप्ट कर रहे हैं, तो जिस पार्टी से हम पैसा रिसिप्ट करते हैं वो सेंट्री डेटर्स होता है, ठीक है। यस करेंगे, जैसा है ऐसे इट इज रहने देंगे, ठीक है। और पैसे कितने लिए हमने इससे? 15,000। कितना लिया? 15,000। इंटर करेंगे, ऑन अकाउंट ही रहने देंगे। आप लोगों को बताएंगे ऑन अकाउंट अगेंस्ट अकाउंट क्या होता है, अभी आपको ऑन अकाउंट रखने हैं, ठीक है। इंटर करने हैं, इंटर करने। डेबिट में क्या है आपका? कैश अकाउंट। किस में हो गया आपका? कैश अकाउंट। इंटर करिए, देखिए
इंटर करिए। देखिए करंट बैलेंस कितना हो गया, 1,13,900 रुपये। ठीक, देखिए जो वो 1,100 रुपये थे, 1,100 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपये आपको तब मिले, 15,000 आपको तब मिले। 1,15,000 में से 1,100 रुपये निकलने के बाद कितना बचेगा, 1,13,900 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक। ठीक, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इस तरह आपके रिसिप्ट वाउचर की भी एंट्री इंड हो जाती है। तो आपको मैंने पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, ये दोनों एंट्री आपको मैंने बता दी है। इसी तरह आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में सेल्स वाउचर की एंट्री और परचेज वाउचर की एंट्री भी बताई जाएगी। इतनी दो एंट्री आपको बताई गई है, इसको अच्छे से करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, तभी होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके, मैसेज करके आप में जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में मैं फिर वही, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।